निकालना, सीधा अग्निकुंड में डाल देना। जितने बाबा लोग हंसते थे, ध्यान देना, शिव के गण जब उस समय परास्त हुए, किसी को छोड़ना नहीं। भगवान शंकर जी ने आदेश दिया और एक ही शिव के गण है जो साक्षात किसी को छोड़े नहीं। पूरे यज्ञ का विध्वंस और सबका, किसी का सर काटे, किसी का हाथ काटे, किसी का पांव काटे, सीधा अग्निकुंड में, जहां पर सती भैया। नंबर आया दक्ष प्रजापति का, उनके भी शरीर से सर को ही धड़ से अलग कर दिया। पति हैं, ध्यान देना, ससुर जी हैं, दक्ष प्रजापति कहलाए। अरे भाई, किसी के पति है ही नहीं, लेकिन आज मां कह रही भगवान छोड़ दीजिए। शिव जी की आराधना में ध्यान देना, यही है तपस्या। किसी प्रकार अगर आप भगवान को मानते हैं ना, प्रभु कृपा करते ही हैं। देवी गई हुई है कि भगवान आप कोई न कोई करुणा निधान है, आप कृपा के नाथ है, दीनबंधु है, दीनानाथ है, हे भगवान कोई कृपा करना। जिंदगी में कभी भी देखो, आज कई दिवस हम कहते चले आ रहे हैं मैं नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मैं कान्हा जी का श्रृंगार करी, मैं कथा में गई, मैं गुरु जी का पूजन करी, मैं नहीं होना चाहिए। और मैं भोजन बना, भोजन तो नहीं, खाना बनाई। खाना शब्द मुसलमान शब्द, उर्दू शब्द नहीं कहना चाहिए। प्रसाद कहो ना, भोजन हिंदी शब्द कहो ना। देसी घी का तड़का मार के लेके आओ, लेकिन भगवान खाना आपने कहा नहीं सुनते, देखते भी नहीं। जैसे आपका छोटा सा बच्चा नाराज होता है ना, माताएं खूब लाड करती, खूब प्यार करती, खूब छोटे से स्वरूप को, और तुझे बहुत कुछ लालच देकर भैया अपने हाथों से लगी मुद्रा बनाती है भगवान के स्वरूप में। जैसे मैया यशोदा देवकी मैया ने आज प्रसाद अपने पुत्र को खिलाना चाहा, उसी प्रकार का स्वरूप बनाकर इन प्रकारेण कभी खाना शब्द ना कहो, लेकिन आज लोग कहते मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, और मैं अपने पिता, अपने पुत्र, अपने पति जो भी घर में होगा उसको खाना शब्द कभी ना कहिए। आप प्रसाद कहिए, भोजन कहिए, शीत प्रसादी भी कह सकते हैं। जो भगवान रस ही रस, ध्यान देना, पहले की रसोइयाँ थी जहाँ पर सब अमृत बनता था। आप रसोइयाँ लोग भूल गए हैं। हाथ तो पीछे कचरे की दुनिया को हमारे शास्त्र भागवत जी में लिखा है कि कचरे की दुनिया उसी को किचन कहते हैं। लोगों ने मार्बल टाइल्स को बढ़िया अच्छा लगाया, लगाने के बाद वही लोग चक लेते, लेकिन उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं पड़ा है। अपनी रसोइयाँ को अपने जीवन में इतना शुद्ध रखो, इतना पवित्र रखो, इतना पवित्र रखो, इतना पवित्र रखो कि कभी भी 24 घंटों में भी अगर कोई आ जाए तो आप उसे प्रसाद पवा सकते, दे सकते और ग्रहण कर सकते। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति के सर को भी धड़ से अलग कर दिए, और उसी अग्निकुंड में ध्यान देना, क्योंकि मैं करने वाला जानवर है, आप सभी जानते हैं। क्या नाम है? चूंकि सती महारानी की मैया जो है भगवान का संकल्प करके बैठी थी, आज कृपा हो गई। बकरे का सर लगा, पुंडव जीवन दान मिला। यज्ञ में सभी देवतागण गए हुए हैं कि यज्ञ कभी का विध्वंस नहीं होना चाहिए, यज्ञ को पूर्ति करना चाहिए। सभी देवताओं के अनुरोध को लेकर भगवान शंकर जी ने आदेश दिया इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए। यज्ञ भी पूर्ण हुई और हमारे दक्ष प्रजापति का पुंडव, उनका पुनर्जन्म भी हुआ और बकरे का सर लगा। ध्यान देना, कभी भी आप शिव मंदिर में जाएं, कुछ कहें या ना कहें, बम बम की आवाज जरूर आप घोष करें, क्योंकि बम बम कहने से हर हर बम बम। क्योंकि दक्ष प्रजापति का जब पुंडव उनका जीवन दान मिला तो सबसे पहला भगवान शंकर जी बम बम कहने से प्रभु कृपा के नाते तुरंत आपकी जो मनोकामना पूर्ण कर देता होगा।
उसी दिन भगवान ने वरदान दिया कि हमें जल भी ना देवे, कोई वस्तु जैसे देने के लिए मंदिर जाने के लिए नहीं प्रस्तुत हो पाया तो भी आप जाएं, खाली आप हर हर बम बम की आवाज आप उद्घोष करें। जो कृपा भगवान ने दक्ष प्रजापति को बरसाई वही कृपा हमारे आपके पास भगवान इस प्रकार के नाथ हैं, ऐसे कृपा। आगे की कथा आपको ले चलते हैं जहां पर हमारे मनु महाराज हैं, जिनकी हमने कल 3 कन्याओं का वर्णन किया। आज सुखदेव जी बहुत सुंदर सा वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिनमें उत्तानपाद का वर्णन है। उत्तानपाद राजा हैं जिनकी 2 पत्नी। प्रथम पत्नी का नाम है सुनती। सुनती नीति में निपुण थी, परिपूर्ण थी और हर प्रकार शास्त्र के संलग्न में ही रहकर कार्य किया करती थी। आज तो लोग कहते हैं मैं शास्त्र को ही नहीं मानता, मैं वेद को ही नहीं मानता, मैं पुराण को नहीं मानता। ध्यान देना, ये वेद हमारे ऐसे हैं जैसे हमने भगवान को अपने आंखों से नहीं देखा है। हमारे वेद ऐसे हैं, हमारे पुराण ऐसे हैं, हमारे कर्मकांड ऐसे हैं जो भगवान हरि के रूप में ही। हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन भगवान के नामों को मात्र कानों से सुना। उसी प्रकार आज यह पुराण शास्त्रों जिसमें भगवान हरि के आदेशानुसार सब कुछ इसमें वर्णित है। उसी प्रकार अपने सुनती के साथ बहुत ही आनंद में परिपूर्ण रहा क्या करते थे। आज गोविंद की कृपा से मस्त हो परिवार प्रजाओं का पालन किया करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे। मन थोड़ा सा बिगड़ गया और एक प्रथम पत्नी घर में है, दूसरी पत्नी को गांधर्व विवाह के नाम है सुरुचि। ध्यान देना, बार बार हमारे संत गुरुजन कहते चले आ रहे हैं, अगर मन गंदा हो गया ना, आपका घर अगर पेंट कमजोर हो गया, पेंट होगा नया जैसा हो जाएगा। कपड़े आपके गंदे हो गए, कपड़े धुले जाएंगे, पवित्र हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में अगर मन गंदा हो गया तो फिर मन का धुलने के लिए कोई साबुन संसार नहीं बिक रहा है कि आप ले लेंगे और लगा लेंगे और मस्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मन को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हमें आपको किसी गुरुजन, किसी सत्संग में जाना होगा। सत्संग, ध्यान देना, जहां पर सत्य की ही खोज है, सत्य स्वरूप में परमात्मा वर्णित है। सत्संग जो सत्य रूप में भगवान नारायण है और संग कहा गया, हम आप भक्तों का नाम है संग। जहां पर भक्तों का जन सय फैलाव हो, भक्तों का आगमन हो, भक्तों की भारी भीड़ हो, उसी को संग कहा गया है। सत्संग से हमारे जीवन में सारी बंधन से मुक्ति मिल जाती है, प्रभु की कृपा होती है। इस प्रकार जीवन में सत्संग जरूर होना चाहिए, जीवन में भक्ति भगवान की कीर्तन होना चाहिए, चाहे कैसे भी। सत्संग के लिए बहुत जगह नहीं, 2-4 बहन बेटियां, 2-4 भाई बंधु मिल गए, वहीं पर भगवान की चर्चा, भगवान की चर्चा, भगवान को जो नाम, वही भक्ति का साधन है। लेकिन आज लोग 4 लोग इकट्ठा हो गए, दूसरे की बुराई से प्रारंभ, दूसरी बुराई से विराम। अपना जो तीर्थ, अपना जो व्रत, अपना जो जप किया गया है, वो अभी सब मिट्टी जैसा हो गया। जिंदगी में पुण्य को पाने के लिए बहुत सतर्कता आप रखें, बहुत सुदृढ़ता आप रखें, बहुत आप स्वाधीनता आप रखें, बहुत आप सत्य के अंतःकरण आप चलें। इन्होंने गणिका से विवाह किया, उसका नाम है सुनती। गांधर्व विवाह करके घर में लाए और वहां भी बताया मैंने विवाह नहीं किया है, आप ही मेरी पत्नी हो। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा राजभवन में सुनती विराजी है। उन्होंने पूछा कौन है, कहे मेरी पत्नी है। आपने बताया मेरी पत्नी तो नहीं, मैंने आपसे ही विवाह किया। ये किस प्रकार पत्नी हो, कौन है, परिचय दीजिए आप। ध्यान देना, घर में प्रवेश नहीं हुआ लेकिन एक बात हो गई,
अगर मेरे साथ रहना होगा, प्रथम पत्नी का त्याग करना होगा, प्रथम पत्नी का त्याग करना होगा। कभी भी मन अगर बिगड़ गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि रतो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं। आज गाय को हम लोग माता कहते हैं। गैया मैया के अंदर ऐसा हुआ कि काश भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेते, ध्यान देना, वह फल मुझे भी प्राप्त होगा। जैसे माताएं अपने बच्चों को अमृत पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन पहले की मैया लोग जो आई हुई है, आज की नई नवेली कहती मुझे दूध ही नहीं होता, नया पैसा निकला हुआ है, और जन्मते ही 40 रुपए वाला प्लास्टिक डाल देते हैं मुखवा में। ध्यान देना, जन्म लेते ही तुरंत 50 रुपए वाला प्लास्टिक को डाल देती है। आपने अपनी ममता से अपने बच्चों को दूर रखी है, 1000 जन्म नहीं। गाय माता को आज सारा जगत पूजनीय वंदनीय कह रहा है।